फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए देखते हैं आप और हम। आज का पहला प्रश्न। एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, क्या करेंगे आप? एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, क्या करेंगे आप? तो आपका सही आंसर होगा प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। कोई विद्यार्थी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे और उसकी जो कमी होगी, उसकी जो आंसर को हम पूरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो आपका सही आंसर होगा भाषण सुन सके, कक्ष में शिक्षण के भाषण के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक में ट्रांसफर एक अंतः क्रिया को प्रशासन मिले। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्र और शिक्षक में ट्रांसफर एक अंत क्रिया को प्रशासन मिले, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। अधिगम को, कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा अधिगम को, कठिनाई को भी जानना पड़ता है, उसके व्यक्तित्व को भी पहचानना पड़ता है, उसके घर के वातावरण को भी जानना पड़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सभी, इनमें से सभी, यानी कि ए, बी और सी तीनों आपका इसमें से छात्र के मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? विद्यात्मक विज्ञान। विद्यात्मक विज्ञान आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। तो कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? तो विद्यात्मक विज्ञान, ऑप्शन सी राइट आंसर। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, कुछ सहायता की। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें आपका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, अतिरिक्त
सहायता की। एक मंद बुद्धि के बालक को सिखाने के लिए क्या होती है, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है जो वो बालक सही ढंग से सीख सके। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिसे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, सही उत्तर बताएंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। क्यों कहेंगे कि जो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो उसको दूसरे विद्यार्थी से इसलिए कहेंगे उत्तर देने के लिए कि वो विद्यार्थी उस उत्तर को सुने और समझ के उसका सही आकलन कर सके कि हाँ हमने ये जो उत्तर दिया था वो सही में गलत है। तो आपका ऑप्शन सी, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा अधिगम का सरलीकरण। आपका सही आंसर क्या होगा, अधिगम का सरलीकरण, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इसमें शिक्षा को निम्न प्रकार की परिभाषित किया जाता है किसमें, तो अधिगम का सरलीकरण के द्वारा शिक्षक की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है। शिक्षक को प्रकार से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है अधिगम का सरलीकरण के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन है राइट आंसर। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। प्रवर्तक के द्वारा, अंतःक्रियात्मक के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा, संकलित के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा अंतःक्रियात्मक के द्वारा शिक्षक को शिक्षण विधियों के अभ्यास में लाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। भाषण विधि द्वारा, अंतःक्रियात्मक द्वारा, वर्णनात्मक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए तो किसमें, अंतःक्रियात्मक विधि द्वारा। अंतःक्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो इसमें आपका सही के आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। क्यों, तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं पुनित कर सकता है। एक अध्यापक एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर होगा
एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। शिक्षकों की भूमिका है, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, उपयुक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षकों की भूमिका होती है आपको छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर, शिक्षकों की भूमिका छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, ऑप्शन सी राइट आंसर। पठन पाठन में शिक्षकों का करना चाहिए, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो इसमें आपका पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष मैप पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, जिज्ञासी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, यानी कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ने में लालसा रखता है, जिज्ञासु है, तो उसको पठन पाठन में शिक्षकों को करना क्या चाहिए? जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको इसमें सहायता करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव का, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर, ऑप्शन डी राइट आंसर, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के बालक का मानसिक विकास चार अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष के आयु के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संकाय अवस्था, मूर्त संकाय अवस्था, औपचारिक संकाय अवस्था। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। तो प्रोफेसर जीन पियाजे ने 0 से 14 और 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा के पीछे एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों को किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा के पिछले सीटों पर बैठ आपस में बात करते हैं? कक्षा के पिछले सीटों पर बैठकर आपस में बात करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? उनकी अपेक्षा करके उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे अध्ययन
क्यों नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इनमें आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। तो एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा के पीछे सीटों पर बैठ आपस में बातें करते हैं। तो कैसे? तो उससे उन सभी विद्यार्थियों से पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? साक्षात्कार विधि। ऑप्शन डी साक्षात्कार विधि। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में शिक्षा प्रणाली है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? परीक्षा के लिए तैयार करती है। भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? परीक्षा के लिए तैयार करती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि, व्यक्तित्व अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि, परीक्षण विधि। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा व्यक्तिक अध्ययन विधि। व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा उस शरारती बच्चे का अन्य बच्चों को परेशान करने का अध्यापक को उसकी समस्या कारण जानने की विधि का प्रयोग व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा करेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावित है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कौशल के शिक्षण में। ऑप्शन बी कौशल के शिक्षण में राइट आंसर। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावित है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? कौशल के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावित किससे है? तो कौशल के शिक्षण में। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता। वह नवीन विचारों में कोई योग्यता नहीं देता। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। तो एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र का ये क्या है? उसका विचार और नेचर है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो इसमें आपका सही शिक्षक की सही भूमिका क्या होगी?
तो इसमें आपका शिक्षक का सही भूमिका क्या होगी? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ऑप्शन डी राइट आंसर, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं किससे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं को तनाव के साथ सामंजस्य, सभी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी, यानी कि सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल की आवश्यकता है। तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की, निर्णय लेने की योग्यता की, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य की, यानी कि ऑप्शन डी सभी राइट आंसर। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षण तथ्यों और व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए। छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। शिक्षण प्रभावित हो जाता है यदि शिक्षण प्रभावित हो जाता है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो शिक्षण प्रभावित हो जाता है यदि आपका सही आंसर क्या होगा? तो छात्र केंद्रित अनुदेशन, अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक होता है। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका सही आंसर होगा छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों को एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षण होता है। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षण होता है। छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है तथा इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षण होता है, छात्रों को प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को
वैश्विक परिस्थिति में सम्मिलित करता है, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपयुक्त सभी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा सृजनात्मकता की विशेषता होती है तो मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपयुक्त सभी, यानी कि सृजनात्मक की विशेषता मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो इनमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और सी उपयुक्त, यानी कि उपयुक्त, ऑप्शन डी राइट आंसर। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं अधिगम की क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी कि ए बी सी तीनों क्या होगा? छात्रों में पठन पाठन के लिए विशेषताएं होती है। ठीक है, समान विशेषताएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।